हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की है, जिसमें कि ये 8 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। 8 लेक्चर्स में हम लोगों ने वेक्टर सब स्पेस और वेक्टर स्पेस के बारे में सारी जानकारी ले ली हुई है। अब हम लोग कल की वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम कंप्लीट किया हुआ था, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमारा सेकेंड थ्योरम होने वाला है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि मैं जितने भी क्लासेस लूंगी इस प्लेलिस्ट में, वो सारी की सारी क्लासेस स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बताई जाती है। केवल वही चीज आपको बताई जाती है, वही चीज आपको दी जाती है, जो कि आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं और काफी बार आए हुए हैं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर्स को अगर अटेंड कर लेते हैं तो मैं 100% की गारंटी लेती हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पेपर आएंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये अभी मैं एग्जाम टाइम में मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराती हूँ, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हूँ, जो कि ये एग्जाम के लिए काफी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये आपके जो बीएससी का एग्जाम्स होता है स्टूडेंट, वो ज्यादातर क्या होता है, वो रिपीटेड क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं। तो यानी कि इससे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आपके, वही पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराती हूँ। तो जब मैं एग्जाम टाइम में सॉल्व कराऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर जो भी स्टूडेंट अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो एग्जाम टाइम में पढ़ लीजिएगा, और तब पढ़ पाएंगे जब आपके पास हमारे चैनल की नोटिफिकेशन जाएगी। क्योंकि ऐसे बहुत चैनल्स हैं जो कि आपको पढ़ाया जाता है सभी चीजें, बट पीवाईक्यू कहीं भी सॉल्व नहीं कराया जाता है, वो केवल इसी चैनल पे सॉल्व कराया जाता है। तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, काफी बातें हो गई आज। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो क्या है आपका, सेकंड थ्योरम है। कल की थ्योरम हो गई थी कंप्लीट, आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी कि दी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को आप इतना बड़ा ना लिखकर इफ एंड ओनली इफ लिख सकते हैं, या फिर IFF लिख सकते हैं। तो वहां से हम लोगों को समझ जाना चाहिए, अगर एग्जाम में ये आता है, ये ना दिया हो पूरा कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, अगर वहां पर IFF लिख दिया हो तो वो उससे ही हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ओके, तो फॉर एन नॉन इम्पटीय सबसेट, यानी कि कोई भी एक नॉन इम्पटीय सबसेट W है ऑफ वेक्टर स्पेस VF, यानी कि किसी भी वेक्टर स्पेस का कोई भी एक नॉन इम्पटीय सबसेट है W। यानी कि यहाँ से ऐसे समझिए ना, कोई भी V आपका जो है वो कोई भी बड़ा सा घर है, और उस घर में जो एक कमरा होता है उसको आप लोग W मान लीजिए। ओके, तो टू बी अ सब स्पेस ऑफ अ VF, यानी कि ओवर द फील्ड। ओके, तो दैट इज ए बी जो होगा आपका, वो बिलोंग करेगा एफ में, यानी कि ए इंटू बी यहाँ पर कह रहा है कि ए इंटू बी जो होगा वो बिलोंग करेगा आपके एफ में। एंड यहाँ पर यू इंटू जो बी है, ये कैसा एलिमेंट है, आपकी स्केलर का एलिमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और यू भी जो है वो आपकी ये कैसा है, वो W का एलिमेंट है, यानी कि वेक्टर सब स्पेस का एलिमेंट है। तो यहाँ से ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि A इंटू यू प्लस B इंटू वी जो होना चाहिए वो W में बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन प्रूव करनी है हम लोगों को, यानी कि सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन क्या लेकर चलना है। अभी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि नेसेसरी कंडीशन में हमेशा हम लोगों को मान कर चलना है कि W हमारा क्या है, एक सब स्पेस है। और सफिशिएंट कंडीशन में हम लोगों को क्या लेकर चलना है कि W एक सबसेट है, एक नॉन इम्पटी सबसेट है। ये क्लियर है ना। तो यहाँ से देखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है और A भी दे सकता है, और U V की जगह पर आपको अल्फा एंड बीटा भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पर आपका U V भी आपका एलिमेंट है W का, और अल्फा बीटा भी एलिमेंट है W के।
तो यहाँ से दोनों कंडीशन वही है, सेम इट इज इट। तो नेसेसरी कंडीशन सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया था कि लेट करना है कि W जो है बी अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। यहाँ से ये ना घबराइएगा, ये ना कंफ्यूज होइएगा कि ये F क्यों मैम ने लिख दिया हुआ है। तो ये आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी, इसका मतलब है आपका कि W जो है ओवर द फील्ड क्या है, आपका सब स्पेस है of a vector space over the field। ओके, तो W इज द इट सेल्फ अ वेक्टर स्पेस, यानी कि अभी हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की कंडीशन क्या पढ़ी हुई थी कि W कब वेक्टर स्पेस होगा, जब वो खुद ही एक W कब सब स्पेस होगा, जब वो खुद ही इट सेल्फ अ वेक्टर स्पेस, यानी वो खुद ही वेक्टर स्पेस होगा, तब ही उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सब स्पेस कह सकते हैं। तो वेक्टर स्पेस कब होगा, जब वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो A इंटू बी बिलोंग्स टू F एंड अल्फा इंटू बीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, W। तो यहाँ से ये कंडीशन फॉलो कर जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारा किसका कंडीशन है, आप लोग बताइए किसका कंडीशन है, ये वेक्टर स्पेस का कंडीशन है। तो वेक्टर स्पेस का कंडीशन W फॉलो कर गया, यानी कि ये W क्या हो गया, खुद ही एक वेक्टर स्पेस हो गया। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि W हमारा सब स्पेस है। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिए, अब हमारा ये जो है वो कैसा है आपका, यानी कि A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा, ये आपका मल्टीप्लीकेशन लॉ है यहाँ पर जो W फॉलो कर रहा है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग सफिशिएंट कंडीशन को देखते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, सफिशिएंट कंडीशन क्या है, इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि W को क्या मानकर चलना है, एक नॉन इम्पटी सबसेट मानकर चलना है। तो VF जो हो जाएगा वो एक नॉन इम्पटी सबसेट हो जाएगा, यानी सॉरी W एक नॉन इम्पटी सबसेट हो जाएगा ऑफ B वेक्टर स्पेस का। तो देन तब आपका जब ये एक नॉन इम्पटी सबसेट हो जाएगा तो वो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, ये जो आपके क्वेश्चन में गिवन था, A इंटू बी जो होगा, सॉरी A कॉमा बी जो होगा, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो A अल्फा प्लस B बीटा को क्या होगा, वो फॉलो करेगा। तो यहाँ से क्या कह लेंगे हम लोग, ये हम लोग कह देंगे, यहाँ पर देखिएगा सॉरी स्टूडेंट, हम गलती से बता दिए कि यहाँ पर इंटू था, यहाँ पर कॉमा था। ओके, तो अल्फा एंड बीटा जो कि आपकी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है, ए कॉमा बी जो है वो F का एलिमेंट है। तो यहाँ पर नाउ टू प्रूव दैट, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि W जो है हमारा क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ अ V, यानी कि कुछ नहीं यहाँ से समझना है, ये समझिए कि प्रूफ करना है कि W एक सब स्पेस है। ठीक है, क्योंकि इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि W एक सब स्पेस है, तो उसके लिए 4 कंडीशंस को हम लोगों ने फॉलो कराया था। अब वो कंडीशन कौन कौन सी थी, जिन्होंने वीडियो देखी होगी तो समझ में आया होगा, नहीं देखी होगी तो कहाँ से समझ में आएगा। तो मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि किसी भी W को हम लोग सब स्पेस प्रूफ करने के लिए 4 कंडीशन को फॉलो कराते थे, जो कि ये पहला कंडीशन था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड सेकेंड कंडीशन आपका था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, थर्ड कंडीशन था एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ कंडीशन आपकी थी आइडेंटिटी लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये 4 कंडीशंस अगर फॉलो कर जाता था तो क्या हो जाता था, आपका W एक सब स्पेस हो जाता था। लेकिन अब इस टाइप्स के थ्योरम्स में आपको इतने लंबे, इतने लेंदी नहीं करने की आवश्यकता है, तो आप लोग 4 के बजाय 2 कंडीशंस को होल्ड करा दीजिएगा, तो यहाँ से आपका पता चल जाएगा कि ये एक सब स्पेस है या नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी कंडीशन लेंगे, ये A इज इक्वल टू बी के रख लेंगे। ओके, और A इज इक्वल टू बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हम एक ले लेंगे 1, जो कि ये 1 हमारा किस में बिलोंग करेगा, F में बिलोंग करेगा, यानी कि A बराबर B बराबर 1 इज जो कि बिलोंग करेगा F में, यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1 जो बिलोंग करेगा F में, कोई भी एलिमेंट हम लोगों ने मान लिया हुआ है। एंड अल्फा एंड बीटा जो बिलोंग करेगा वो W में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से अगर हम इस वाली कंडीशन से हम लोग यहाँ से कोई इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
तो यहाँ से a इंटू 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा W में। तो यहाँ से आइडेंटिटी है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा ही आएगा एंड 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा ही आएगा, यहाँ से बिलोंग कर जाएगा W में। यानी कि ये क्लोजर लॉ को होल्ड कर गया ना स्टूडेंट। क्लोजर लॉ क्या होता था हमारा, अल्फा प्लस बीटा जो कि बिलोंग करता था क्या, W में। यानी कि कोई भी अल्फा जो कि ये W का एलिमेंट है और जो बीटा है वो भी W का एलिमेंट है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम कराएंगे कंपोजिशन वो भी W में बिलोंग कर जाएगा, तो वो हमारा क्लोजर लॉ हो जाएगा अंडर द एडिशन। हो गया ना। अब क्या करेंगे, अगेन लेट करेंगे क्या, b इज इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे, तो दैट इज a कॉमा b, यानी कि b की जगह पर आप लोग 0 लेट कर लीजिएगा जो कि ये बिलोंग करेगा f में, और अल्फा कॉमा बीटा जो बिलोंग करेगा वो W में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड कुछ भी मान लीजिएगा इसको आप लोग, तो यहाँ से हम लोग करेंगे जब, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो a इंटू अल्फा प्लस b की जगह पर आपको 0 पुट करना है इंटू बीटा बिलोंग्स टू W, तो a इंटू अल्फा इज इट इज प्लस की जगह पर प्लस एंड बीटा 0 इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हटा दीजिए कोई नहीं, वो केवल क्या बच जाएगा आपका a इंटू अल्फा बच जाएगा जो कि ये बिलोंग कर जाएगा W में। तो ये हमारा कौन सा स्केलर मल्टीप्लिकेटिव लॉ को फॉलो कर गया ना स्टूडेंट। अभी इससे पहले हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेटिव लॉ पढ़े थे, तो thus W is a closed with respect to scalar multiplicative, hence W is a subspace of a vector space। तो यहाँ से हमारा जो हो गया वो W क्या हो गया हमारा, वो एक सब स्पेस हो गया किसी भी ये वेक्टर स्पेस का। क्योंकि यहाँ से देखिएगा, अब देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन लेंदी हो जाता ज़्यादा, फिर सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती, इसीलिए आप लोग थोड़ा इजी मेथड यूज किया करिए। ठीक है, जैसे कि कोई टू टर्म्स, यानी कि अगर कोई ये वाला कंडीशन आपके थ्योरम में दिया है, एग्जाम में मान लीजिए ए टू जेड थ्योरम ना देकर कोई ये कंडीशन आपसे कह दिया कि इसको प्रूव करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लीजिएगा, एक बार ए की जगह पर ए बी इक्वल 1 कर लीजिए। यहाँ पर केवल आप लोग दो ही कंडीशन को फॉलो कराइएगा, एक तो आइडेंटिटी को लेकर चलिएगा और एक प्रूव करिएगा कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेटिव है, यानी कि एक बार 0 वेक्टर को लेकर चलिएगा, एक बार 1 वेक्टर को लेकर चलिएगा, तो 0 में आपका मल्टीप्लिकेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेटिव, और 1 में आपका क्या होल्ड कर जाएगा, क्लोजर। ठीक है ना, तो ये आप लोग कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा। अब दो ही बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि एक बार हम लोगों को आइडेंटिटी 1 के रिस्पेक्ट में हम लोगों को प्रूव करना है, यानी कि आइडेंटिटी 1 लेना है, एक बार आइडेंटिटी 0, यानी कि केवल आपको आइडेंटिटी ही प्रूव करना है। आइडेंटिटी यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ही लिया गया है, अब वो प्रूव करने के बाद हम लोगों को स्केलर मल्टीप्लिकेटिव लॉ मिला। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइए, जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि अगले लेक्चर में हम लोग कन्फर्म कर लेंगे, पूरा क्लियर कर लेंगे अच्छे से अगर कंफ्यूजन हुई तो। इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, अगली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी नेक्स्ट थ्योरम है जो हमारा वो क्वेश्चंस के बेस्ड पर है, वो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट ये, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बात कर लिया था कि ये पूरी प्लेलिस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो सेव करके रख लीजिएगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।